डिफरेंशिएशन हमने देखा कि भाई y इक्वल्स टू 2x जब हम कह रहे थे, तो y इक्वल्स टू 2x एक फंक्शन है, उसका कोई ग्राफ बन सकता है। और जब इसका कोई ग्राफ बनेगा तो हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं dy बाय dx से। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन एक ब्लैक बॉक्स की तरह कैसे हम यूज करें। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉक्स की तरह इसको हमें यूज करना है। मैथमेटिक्स में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में इतना डिटेल में पढ़ना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं आपको बस बेसिक बेसिक इसके फंक्शन बता देता हूं। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बनाएंगे और मैं डायरेक्टली आपको इसको कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला बता देता हूं। हम एक टेबल बना रहे हैं अभी, जिसमें एक साइड में रहेगा फंक्शन। ठीक है, एक साइड में क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, और दूसरे साइड में इसी का हम जो डिफरेंशिएशन है वो एज इट इज लिख देंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, अभी सबसे पहले इधर लिखेंगे हम y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x मतलब y और x में कोई रिलेशन होगा, वो हम लेफ्ट में लिख देंगे, और फिर राइट साइड में उसको ग्राफ पे ड्रॉ करके उसका dy बाई dx जो आता है, तो वो dy बाई dx कैसे कन्वर्ट होके आता है उसको भी देख लेंगे, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या है वो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले y इक्वल्स टू x रेज टू n, ये पहला फॉर्मूला है। सबसे पहला y इक्वल्स टू x रेज टू n, दोनों में रिश्ता आ गया। एक n कांस्टेंट है, यहां पर n क्या है, कांस्टेंट। लिख देता हूं n इज अ कांस्टेंट, कोई भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, रेज टू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए n की जगह कांस्टेंट। ये देखा गया कि इसका जो dy बाई dx है, तो इसका dy बाई dx होता है nx रेज टू n माइनस 1। क्या होता है, nx रेज टू n माइनस 1। अब ये जो कैलकुलेशन आया nx रेज टू n माइनस 1, ये कैसे आया, तो ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें फिजिक्स में इसका स्कोप नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, एक मशीन की तरह मैं इसको समझा रहा हूं आपको, ब्लैक बॉक्स। तो उसमें इनपुट क्या होगा, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एक इनपुट होगा, आउटपुट क्या होगा, nx रेज टू n माइनस 1 डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो हम इसमें यूज करेंगे y इक्वल्स टू साइन x, तो ट्रिग्नोमेट्री में आ गए, तो उसका भी dy बाई dx निकल कर बाहर आता है। उसका जो dy बाई dx निकल कर बाहर आता है बेटे, तो वो आता है साइन x का हो जाता है cos x। ठीक है, तीसरा y इक्वल्स टू cos x, तो ये लिस्ट लिख लीजिए सब लोग। इसका dy बाई dx बन जाता है माइनस साइन x। उसी तरह से y इज इक्वल्स टू tan x, इसका निकल कर आता है dy बाई dx इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। तो चलिए ये पहले चार ही हम इनके ऊपर ध्यान देंगे, ये चार फॉर्मूले। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो अभी आगे आएंगे, उनको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे
इनको भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इन चारों पर ध्यान देंगे। ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवा के आपको इसको देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड dy by dx if y is equals to x raised to 10। अगर आपको दे दिया भाई y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 10, ऐसे दे दिया, अब आप क्या करोगे? तो आसान है। अगर आपको दे दिया y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 10, तो देखो कि कौन सा फंक्शन है। तो इसमें से कौन से फंक्शन पहले फंक्शन में ये फिट होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 10 में n का वैल्यू कितना 10, तो मेरे पास फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। उसका जो पावर था वो पावर नीचे खींचो, मल्टीप्लाई करो और x का पावर 1 से कम कर दो। तो ऊपर जो भी था वो 10 और x रेस टू उसके पावर में से 1 माइनस करो, तो 10 में से 1 माइनस करो, बात खत्म। तो ये बन जाएगा 10 x रेस टू 10 माइनस 1 कितना 9। हो गया आपका आंसर। इतना सिंपल है ये, कितना सिंपल हो गया देखो यार। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है बस, कोई परेशानी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू n, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, एकदम सिंपल। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं फाइंड dy बाई डी एक्स वंस अगेन, है ना, इफ y इक्वल्स टू रूट एक्स, अगर मैं y इक्वल्स टू रूट एक्स दे दूं आपको, तो आप घबरा सकते हैं थोड़े, बोलोगे सर ऐसा तो कोई दुनिया में चीज है नहीं, है ना। लेकिन है, इसी दुनिया में चीज है, राइट। तो कैसे किया जाए इसको, ये समझा के, पहला क्वेश्चन समझा के सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ, कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो पूछिए मुझसे, आई विल ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चंस। सो लेट्स गो अहेड। ये पूछ रहे हैं सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूलाज इन विच सब्जेक्ट डज इट कम। ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। कार्तिक है ये शायद। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटे, और फिजिक्स में ये डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है, और ये जो फॉर्मूले हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये इनका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको सिखाऊंगा फिजिक्स में कैसे करना है। प्रैक्टिकलिटी में ये किस तरह से यूज होते हैं इसको भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, घबराइए नहीं। तो मैं फॉर्मूले जो बता रहा हूं उनको जरा ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखना होगा, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। चलो यार, इसमें एक्स रेस टू एन, हमें कौन सा फॉर्मूला पता है, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला पता है हमें, लेकिन यहाँ पर तो n नहीं दिख रहा है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक्स रेस टू, ये रूट जो है उसको लिखा जाता है 1/2। कैसे लिखा जाता है, y इक्वल्स टू एक्स रेस टू 1/2 ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये ध्यान में रखना हमेशा, रूट एक्स को कैसे लिखा जाता है, एक्स रेस टू 1/2 ऐसे लिखा जाता है।
ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो बस बात खत्म। तो अब लिखेंगे कि dy बाय dx होना चाहिए nx रेस टू n-1, तो हाफ इंटू x रेस टू हाफ माइनस 1, ये बन जाएगा 1/2 x रेस टू 1/2 -1 को कैसे लिखते हैं हम, इसका एलसीएम 2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 के नीचे क्या होगा 1, क्रॉस -1/2 मल्टीप्लाई 1 - 2, 1 - 2, तो ये बनेगा हाफ x रेस टू 1 - 2 इज -1/2, एंड दिस इज योर आंसर। इसको ऐसा भी रख सकते हो या फिर इसको आगे जाके सॉल्व भी हो सकता है, ये आगे जाके सॉल्व होगा। दिस विल बी हाफ, ये माइनस हाफ है तो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x रेस टू हाफ, इसका मतलब 1/2√x, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, यहां तक भी लिखा तो भी चलता है। समझ में आया, यस और नो, राइट? तो इस तरह से इसको लिखा हमने, ठीक है। y इक्वल्स टू √x था, तो √x को हमने x रेस टू हाफ के टर्म्स में लिखकर इसको किया। सिंपल, इज इट सिंपल, राइट? चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अब और एक प्रॉब्लम देता हूं, तो आप लोग ये प्रॉब्लम्स करके दिखाना मुझे, अभी जो मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला आप करो, इन सारे क्वेश्चंस में आपको ढूंढना है फाइंड dy बाय dx, ठीक है। तो पहला y इक्वल्स टू x रेस टू 100, दूसरा y इक्वल्स टू x रेस टू -1, तीसरा y इक्वल्स टू 1/√x, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में आपने dy बाय dx इज इक्वल्स टू 10x रेस टू 10-1 लिया है ना, हाँ तो फिर लिया। आवाज क्लियर नहीं पहुंची, फिर से पूछो। सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में dy बाय dx इज इक्वल्स टू 10x रेस टू 10-1 ऐसे लिया है, राइट, तो फिर -1 कैसे आया? -1 कैसे आया, कहां पर -1 पूछ रही है तू? मतलब 10-1 कैसे किया? -1 क्यों लिया? क्योंकि ये फॉर्मूला है, हाँ इसीलिए मैंने सीधा फॉर्मूला ले लिया, nx रेस टू n-1। मैंने बस फॉर्मूला को यूज किया है, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, जो फॉर्मूला है उसको मैंने एज इट इज यूज किया, बस बात खत्म, यही फंडा है, ओके। ठीक है, यस सर। राइट। तो इस तरह, चलिए ये 4 कर पाएंगे आप? यस सर। चलो देखते हैं कौन कौन करता है।
चलो फटाफट एवरीवन करो, करके बताइए। ये आंसर से देखिए सब लोग, ठीक है। दिस इज माइनस हाफ रेज टू एक्स रेज टू माइनस हाफ माइनस 1, तो ये होगा माइनस हाफ एक्स रेज टू, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा 1, तो एलसीएम होगा 2 माइनस 1 माइनस 2, इसका आंसर बनेगा माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस 3/2। क्लियर? माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस 3/2। minus half x raised to minus 3/2 is the answer. Okay. और लास्ट चौथा, इसमें डायरेक्टली dy बाई dx, n को पहचानो। n कौन है? -1/3, तो -1/3 x रेज टू -1/3 -1 -1/3, ये -1 -3, समझे? -1/3 x रेज टू -4/3, समझा? इस तरह, तो जब इस तरह से ये आएगा तो ये दिस विल बी योर आंसर। तो कितने लोग का ये सही आया? -1/3 एक्स रेज टू -4/3। गार्गी का सही है, मनीष, हिरेन, और कौन है? गार्गी ने इससे पहला वो वाला भी दिया है सही, और हर्षा ने भी किया, लेकिन हर्षा वो -1/3 एक्स रेज टू -4/3 आना चाहिए, -2/3 नहीं आता, ठीक है? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, भूल गई तू? हाँ। इस तरह। चलो और दे दूं एक दो, कि और कोई नेक्स्ट लेक्चर है आपका? नेक्स्ट लेक्चर है सर।